हेलो, मैं हूं आपकी दोस्त गौरिका चौधरी। आज हमारा 30th एपिसोड है और इस सीजन का आखिरी भी। इस शो को आप लोगों ने पसंद किया, सराहा, इस बात की हमें बहुत खुशी है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आपने हम पर भरोसा किया। आज के आखिरी एपिसोड में मेरे साथ हैं SD तांगा। 56 साल की उम्र में नौकरी करते करते थक गए हैं, थोड़ा ऊब गए हैं, वक्त से पहले रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जिंदगी के इस मोड़ पर अब जबकि तांगा साहब को तलाश है कुछ रोमांच की, तब मेरे पास उनके लिए एक रास्ता है। वेलकम टू द शो मिस्टर तांगा। थैंक यू मैम। बताइए कितने साल हो गए आपको नौकरी करते हुए? ऑलमोस्ट 35 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए, अभी एक ही इंस्टीट्यूशन में। 35 साल एक ही इंस्टीट्यूशन में, बिल्कुल काबिले तारीफ है। आजकल तो सुनने को नहीं मिलता। ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं? काम मैं एक PSU में करता हूँ और वहाँ जो भी क्लाइंट है, कस्टमर्स है, उनके हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्स मैनेज करते हैं। नाउ डेज आजकल ज्वेलर्स भी है जो मैं बुलियन ब्रांच में हूँ। तो बुलियन ब्रांच, फॉरेन एक्सचेंज, ये है आपका कोर कॉम्पिटेंस। ये बताइए कि फैमिली में आपके कौन कौन है? फैमिली में पत्नी है, हाँ जी, और 2 बच्चे हैं। बेटे हैं, बेटी है, क्या एक बेटा है, एक बेटी है। ओके, सो यू हैव अ कंप्लीट फैमिली इन वन सेंस। तो आप सब मुंबई में कब से रह रहे हैं? मुंबई में 1.5 साल से हैं। और मैंने ज्यादातर मुंबई और पूना में ही सर्विस। तो बीवी बच्चे भी आपके साथ मुंबई में रहते हैं? नहीं, अभी वो पूना में रहते हैं। वो पूना में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, तो वीकेंड्स पे आना जाना रहता है आपका। राइट। ये बताइए कि वाइफ क्या करती हैं, बेटा बेटी कितनी उम्र है, कहाँ पर हैं? अच्छा, मेरी वाइफ जो है, शी इज स्कूल टीचर इन पूना। मेरा बच्चा जो है वो MS मास्टर ऑफ साइंस 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स चंडीगढ़ में IISR बोल के जो इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, हाँ जी, वहाँ पढ़ रहा है। उसको सालाना 5,000 की स्कॉलरशिप भी वहाँ मिल रही है। स्कॉलरशिप मिल रही है। और बेटी? मेरी बेटी जो है अभी जस्ट नाउ सी है, अभी उन्होंने 12th पास की है और अभी उसका IIT रुड़की में सिलेक्शन हुआ है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। आई एम श्योर आप बहुत प्राउड फादर होंगे। यस मैम। तांगा साहब, कोई भी हमारा शो देख रहा होगा तो कहेगा सब कुछ बिल्कुल बल्ले बल्ले है आपके लिए। यू आर डूइंग वेल। वाइफ आपकी एक अव्वल स्कूल में पढ़ाती है, टचवुड शी इज डूइंग वेल। बेटा आपका स्कॉलरशिप पर है, बेटी IIT में है। तो फिर अब तांगा साहब के सामने सिचुएशन क्या है, वो हमारे शो पर क्यों आए हैं? सिचुएशन ये है कि अभी मुझे लगता है कि मैंने एक ही इसमें काफ़ी साल से जो मेहनत की है, अभी लगता है थोड़ा सा मैं मोनोटोनस फील कर रहा हूँ या थोड़ा सा थक गया हूँ, तो मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी लेना चाहता हूँ। ओके, तो उसके लिए मुझे तांगा साहब ये बताइए कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट अगर आप लेते हैं, थोड़ा आप थक गए हैं, मोनोटोनस फील कर रहे हैं, तो एक्साइटमेंट लाने के लिए आप क्या करने की सोच रहे हैं? ऐसा है कि पूना मैं रिटायरमेंट के बाद वापस जाऊंगा। वहाँ मैंने एक ऑफिस स्पेस छोटा सा लिया हुआ है। वहाँ कहीं मैं अपना खुद का फाइनेंशियल कंसल्टेंसी या कहीं किसी JV फर्म, किसी फर्म के साथ ब्रोकरेज, म्यूचुअल फंड जो भी है वो करना चाहूँगा। ओके, तो इक्विटीज रिलेटेड होगा क्या? किसी फर्म के साथ आपकी बातचीत हुई है, यानी कि उन्होंने आपको अप्रोच किया है, आपने उनसे कुछ बात की है? हाँ, एक फर्म ने मुझे अप्रोच किया है, तो उस पे अभी डिस्कशन चल रहे हैं। ये जो ऑफिस स्पेस आपने जिसका जिक्र किया, मैं ये पहले साफ कर लूं, ये आपने पहले से खरीद रखी है, उसकी क्या वैल्यू है, अभी वहां पे क्या हो रहा है? हाँ, ऑफिस स्पेस मैंने पहले से ही 5-6 साल पहले से खरीद रखी है और वो जो है मेरी और मेरी वाइफ की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से खरीदी हुई है। ये बताइए कि आपको फॉरेन एक्सचेंज का तो 35 साल का तजुर्बा है, आई एम श्योर यू पिक्ड अप अ लॉट ऑफ स्किल्स, लेकिन ब्रोकिंग का यानी कि इक्विटीज का कितना तजुर्बा है? कहा जाए तो थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत अपने लिए इन्वेस्ट करते हैं या फिर दोस्त यारों के लिए, क्या किस तरीके का एक्सपीरियंस है? वाइफ के लिए करते हैं इन्वेस्टमेंट। ओके, पर कितने साल हो गए हैं, यानी कि डैबलिंग इन द मार्केट, थोड़ा बहुत पैसा लगाया निकाला? हाँ, हो गया है, 5-10 साल तो हो गए हैं। 5-10 साल हो गए। वो 5-10 साल कैसे रहे हैं? इन द सेंस नेट क्या प्रॉफिट रहा है,
हर बार शेयर बाजार बढ़ता है घटता है तो आपके पेट में you get butterflies, what happens? Got a good experience from that. Okay. And you made money? I think some. You made some money. Yeah. Loss में नहीं है? For her. Okay, for her. अच्छा ये बताइए कि रिटायरमेंट के बाद क्या फाइनेंसेस रहेंगे, यानी कि अभी क्या सिचुएशन है, तब क्या रहेगी? रिटायरमेंट के बाद तो मुझे मेरे रिटायरमेंट फंड मिलेंगे। तकरीबन कितना? तकरीबन 23 से 25 लाख तक होंगे। ओके। एंड मेरा जो एक घर है जिसका मैंने अभी हाउसिंग लोन लिया हुआ है और जिसका बाकी है 5 लाख रुपए, वो मैं रिटायरमेंट फंड से हो सकता है वो मैं क्लोज कर दूं। पेंशन कितनी आएगी? पेंशन आएगी करीब 12,000 रुपए। ओके। वाइफ कितना कमाती हैं? उनकी जो है सैलरी है 15,000 रुपए। ओके। और उनके पास कितने साल हैं बाकी काम करने के लिए? उनके पास अभी तकरीबन 10-12 साल है। और इसके अलावा कुछ पीपीएफ वगैरह है? हाँ, पीपीएफ तो हम सैलरीड पीपल इन्वेस्टमेंट के लिए करते ही हैं। तकरीबन कितना होगा? पीपीएफ दोनों का मिला के इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स इट विल बी 10 लाख रुपीस। और इस वक्त आपकी इनकम क्या है? इस वक्त हमारे कंबाइंड इनकम है 50,000 रुपए। और खर्चे वगैरह? खर्चे वगैरह ऑलमोस्ट 35 to 40,000 है। इसके अलावा क्या आपके पास कोई और इनहेरिटेंस है, एग्रीकल्चरल लैंड है, कुछ भी? आफ्टर माय मदर्स डेथ रिसेंटली वी हैव बीन प्लानिंग एंड मुझे लगता है वहां से 10-15 लाख तक का इनहेरिटेंस भी मिल जाएगा। ओके। तो यानी कि 2 लाख जो आपको अपनी बेटी के लिए रखना है अगले 5 सालों के दौरान, कुछ बहुत वहां से आएगा। इसके अलावा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि व्हेन यू हैव टेकन केयर ऑफ योर रिटायरमेंट, तो ये बिजनेस आप क्यों करना चाहते हैं? वो जो ऑफिस स्पेस है उसको आप किराए पर डालिए और वहां से भी आपको एक इनकम आएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, किराए में मुझे थोड़ी दिक्कत है बिकॉज जैसे मैंने कहा ये इनहेरिटेंस में जो हमारी प्रॉपर्टीज है वहाँ किराएदार ही है और वो सेल करने में या उसको डेवलप करने में तो यानी कि आपका तजुर्बा खराब रहा है, इसलिए आप इसमें नहीं उतरना चाहते? नहीं देना चाहते। इसके अलावा बिजनेस में हमेशा पैसा लगता है, उसके लिए क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? जिनके साथ बात हुई है उन्होंने बोला है कि 2 लाख तक का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी मैंने जो मेरी ऑफिस स्पेस है जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखी है उसको मैं कहीं उनसे रेंट दिखा के कुछ कर सकता हूँ। तांगा साहब, मेरी मानिए तो ये इक्विटीज या फिर ब्रोकिंग के फ्रैंचाइज में मत उतरिए। सी इट्स एन एरिया ऑफ लिमिटेड एक्सपीरियंस फॉर यू। साथ ही साथ आप रिटायरमेंट की सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो वो टाइम एंजॉय करने की जगह आपको मेहनत मशक्कत करनी होगी। एंड हुएवर हैज टोल्ड यू कि सिर्फ 2 लाख इन्वेस्टमेंट लगेगा, आई थिंक इज अंडर वैल्यूइंग द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। आपको वीसैट लिंक लेना होगा, फर्नीचर लेना होगा, 2-4 लोगों को रखना होगा, कंप्यूटर टर्मिनल्स रखने होंगे, साथ ही साथ क्लाइंट को मैनेज करने की सरदर्दी, यानी कि कोई क्लाइंट आपको दिन में रात में शेयर बाजार बढ़ा घटा फोन करना चाहता है, यू हैव टू बी अ पीपल्स पर्सन। देयरफॉर आई वुड से इफ आई वर इन योर पोजीशन, 56 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, मुमकिन है, लेकिन सरदर्दी एक ऐसे फील्ड में जो कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मत लीजिए। आप अपना फॉरेन एक्सचेंज का कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं, उसी प्रेमाइसेस में शुरू कर सकते हैं और बाकी जो ऑफिस स्पेस है किसी और को रेंटल पे दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो बुरा तजुर्बा रहा है कि किराएदार घुस गया नहीं निकला, उससे आपको आराम मिलेगा। आप अपना 9 to 5 या जो भी वर्किंग आवर्स हैं चूज कर सकते हैं। यूर अ वन मैन टीम, आपको किसी को मैनेज नहीं करना है, किसी को जवाब नहीं देना है। आई थिंक योर लाइफ विल बी मोर कंफर्टेबल। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अप्रूव्ड और रिजेक्टेड में मेरे साथ होंगे अंशुल और विनीत, दोनों की विश लिस्ट पर डालेंगे नजर, बस ब्रेक के बाद।